नमस्कार। चलिए आज के मार्केट का हालचाल जानते हैं। देखते हैं कि 4 नवंबर को निफ्टी 50 में क्या कुछ हो सकता है। क्या बाजार में तेजी आएगी या फिर मंदी? आइए डेटा की मदद से इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बिना कोई समय गवाए सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। आज का हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि बाजार में तेजी तो रह सकती है, लेकिन एक सतर्कता के साथ। ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक रेंज में फंसा रहेगा, जिसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन। मतलब न कोई बड़ी छलांग, न ही कोई बड़ी गिरावट। ठीक है, तो सबसे पहले उन जरूरी पॉइंट्स पर एक नजर डालते हैं जो आज की ट्रेडिंग के लिए आप कह सकते हैं एक गाइड की तरह काम करेंगे। तो देखिए, आज निफ्टी के 25,650 और 25,900 के बीच ही घूमने की उम्मीद है। माहौल थोड़ा बहुत तेजी का ही है, इसलिए हमारी पसंदीदा रणनीति होगी बाय ऑन डिप्स। मतलब जब भी बाजार थोड़ा नीचे आए तो खरीदारी के मौके ढूंढना समझदारी हो सकती है। अच्छा, अब देखते हैं कि टेक्निकल्स क्या कहानी बता रहे हैं, क्योंकि अक्सर ये चार्ट्स और पैटर्न हमें बाजार की अगली चाल का साफ साफ इशारा दे देते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा आरएसआई को समझ लेते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये मार्केट का स्पीडोमीटर है। ये बताता है कि खरीदारी का जोश कितना है। अगर आरएसआई 60 के आसपास है तो इसका मतलब है कि मार्केट में अच्छी ताकत है, लेकिन अभी ये ओवरहीट नहीं हुआ है। मतलब तेजी के लिए और जगह है। और ये स्लाइड तो तस्वीर को और भी साफ कर देती है। देखिए, सुपर ट्रेंड कह रहा है कि ट्रेंड बुलिश है। आरएसआई, जैसा हमने अभी बात की, 61 पर है, जो कि एक अच्छा साइन है। मैकडी भी पॉजिटिव है। और सबसे जरूरी बात, कीमत सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही है। कुल मिलाकर टेक्निकल्स की तरफ से तो सब कुछ हरा ही हरा है। अब उन नंबर्स पर फोकस करते हैं जो आज गेम चेंजर हो सकते हैं। पहला है सपोर्ट, यानी वो मजबूत फर्श जो मार्केट को गिरने से रोकेगा। ये 25,700 और फिर 25,650 पर है। और दूसरा है रेजिस्टेंस, यानी वो छत जिसे तोड़ना मुश्किल होगा। ये 25,850 और खासकर 26,000 के पास है। और ये है आज का मैजिक नंबर, 26,000। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल दीवार है। इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। अगर मार्केट इसे पार करने में कामयाब हो गया तो समझिए एक नई और जबरदस्त तेजी का दरवाजा खुल सकता है। चलिए अब देखते हैं कि बड़ा पैसा किधर जा रहा है। मतलब जो बड़े खिलाड़ी हैं, एफआईआईज और डीआईआईज, वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि असल में तो मार्केट को वही चलाते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प लड़ाई चल रही है, एक रस्साकशी। एक तरफ विदेशी निवेशक हैं, एफआईआईज, जो माल बेच रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे अपने घरेलू निवेशक डीआईआईज हैं, जो उनसे भी ज्यादा की खरीदारी कर रहे हैं। ये मार्केट के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। इसका मतलब है कि हर गिरावट पर खरीदारी करने के लिए हमारे अपने ही लोग तैयार बैठे हैं। और ऑप्शंस का डेटा भी बिल्कुल यही कहानी दोहरा रहा है। देखिए, 26,000 पर सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स बैठे हैं, जो इसे एक बड़ी दीवार बना रहे हैं, और 25,700 पर सबसे ज्यादा पुट राइटर्स हैं, जो इसे एक मजबूत सपोर्ट दे रहे हैं। मतलब साफ है, मार्केट के इन दोनों लेवल्स के बीच ही रहने की पूरी संभावना है। और एक और छोटा सा इशारा पुट कॉल रेशियो से मिल रहा है। ये अभी 0.66 पर है। आसान शब्दों में इसका मतलब ये है कि बाजार में मंदी खेलने वालों के मुकाबले तेजी खेलने वाले लोग थोड़े ज्यादा हैं। मतलब डर का माहौल नहीं है। अब उन फैक्टर्स पर नजर डालते हैं जो आज बाजार का पूरा समीकरण बदल सकते हैं। इन्हें हम वाइल्ड कार्ड्स कह सकते हैं। आज का दिन नतीजों के लिहाज से बहुत बड़ा है। 75 से ज्यादा कंपनियां अपने रिजल्ट्स घोषित कर रही हैं, और इसमें भारतीय एयरटेल, टाइटन और अंबुजा सीमेंट्स जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। इनके अच्छे या बुरे नतीजे पूरे मार्केट के मूड को बदल सकते हैं। और ये चार्ट हमें बता रहा है कि पैसा इस समय कहाँ जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पीएसयू बैंक्स, ऑयल एंड गैस और मेटल्स में जबरदस्त तेजी है। वहीं आईटी और फार्मा थोड़े सुस्त हैं। इसे ही कहते हैं सेक्टोरल रोटेशन। मतलब स्मार्ट मनी एक सेक्टर से निकलकर दूसरे में जा रहा है। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो वहां से भी कोई बुरी खबर नहीं है। अमेरिकी बाजार बढ़त के साथ बंद हुए हैं, जो हमारे बाजार की शुरुआत के लिए एक अच्छा और स्थिर माहौल दे रहा है। तो बाहर से कोई टेंशन नहीं है। तो इन सारी जानकारियों को एक साथ मिलाकर एक ट्रेडर को आज क्या करना चाहिए? चलिए एक एक्शन प्लान बनाते हैं। अगर आप तेजी के मूड में हैं तो इन लेवल्स पर नजर रखिए। जब तक निफ्टी 25,800 के ऊपर टिका हुआ है, तब तक पहला टारगेट 25,900 का होगा। और जैसा हमने कहा, अगर 26,000 का वो बड़ा किला टूट गया तो फिर 26,100 तक की एक शानदार रैली देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ अगर बाजार कमजोर पड़ता है और 25,700 का वो जरूरी सपोर्ट तोड़ देता है तो सावधान हो जाइए। इसके बाद बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है, जो निफ्टी को पहले 25,650 और फिर 25,600 तक भी खींच सकता है। तो चलिए आज की सारी बातचीत को 3 सबसे जरूरी पॉइंट्स में समेट लेते हैं। पहला, 25,700 का सपोर्ट लेवल आज का लक्ष्मण रेखा है। दूसरा, 26,000 वो दीवार है जिसे तोड़ने के बाद ही नई तेजी आएगी। और तीसरा, रणनीति बाय ऑन डिप्स की है, क्योंकि हमारे घरेलू निवेशक मार्केट को संभालने के लिए तैयार हैं।
और आखिर में हम आपको इसी बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, जब अरबों रुपए की ये रस्साकशी चल रही है तो अंत में कौन जीतेगा, विदेशी ताकत या घरेलू जोश? इसका जवाब तो हमें मार्केट ही देगा। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही और जानकारी के साथ वापस आएंगे।